मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। दीन से बेजारी क्यों, आज हम इस पर बात करेंगे और वजूहात क्या हैं। क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल इसकी वजह तो नहीं है कि हम हर किसी को जय्यद आलम दीन तस्वुर कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर हम उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, फिर उनकी तकारीर और उनके जिस तरह आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, वीलॉग का ज़माना है, फिर हम उनको सुनते 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 हम समझ बैठते हैं कि यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी का दीन है। तो बहुत सेंसिटिव हसास मौजू है, इस पर मैं चाहूँगा कि उलमाए इकराम रोशनी डालें ताकि देखने वालों का भला हो सके। एक स्क्रीन पर सवाल भी मौजूद है, आप इस पर कॉल भी करें, सवाल का जवाब दें और गिफ्ट हैम्पर आपको हम डिलीवर करेंगे 3 से 6 कारोबारी दिनों में। तारुफ करवाते चलूँ, आप अहले सुन्नत की जान है और बड़े धीमे लहजे में आप गुफ्तगू करते हैं, दलाइल पर मबनी बात करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और आलिम दीन हमारे साथ मौजूद है, आपका भी ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े जज्बाती अंदाज में हमेशा बोलते हैं, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। आगाज़ करते हैं सियालवी साहब से। सियालवी साहब, दीन से बेदारी की वजह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन साहब, बड़े अच्छे मौजू और उन्वान का आज आपने इंतखाब किया है। हमेशा से ही माशाअल्लाह आप अच्छे अच्छे उन्वानात तलाश करके लाते हैं ताकि लोगों का फ़ायदा हो, भला हो और लोगों की नॉलेज के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो। और यकीनन हर साहिब मोहब्बत खैर की बात और कामयाबी की बात और ऐसी बात सुनना चाहते हैं कि जिसके अंदर भलाई भी हो, कामयाबी भी हो और ख़ास करके जिसके अंदर मोहब्बत हो, इत्तेफाक और इत्तेहाद हो। क्योंकि असल कामयाबी ही उसी के अंदर है कि जिस चीज़ के अंदर जो है वो मोहब्बत भी हो, अखलाकियात भी हो और उसके अंदर इत्तेहाद भी हो। मौलाना साहब यही रोकूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से मुखातिब है? अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है इनका राब्ता, क्या आप सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं आ रही मोहतरमा, अगर आप लाउडली बात करें। हेलो जी जी, आप बोलें, आप जवाब देना चाहेंगी? जी जी, जैतून का दरख्त, जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त आपका ये जवाब है। तो बीबी आपका नाम बताइए, किस शहर से मुखातिब है? मैं बिल्किस बात कर रही हूँ कराची से। बिल्किस बात कर रही है कराची से। बिल्किस आप प्रोग्राम देखिएगा, प्रोग्राम के एंड में हम जवाब आपको देंगे और जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपने घर का एड्रेस जरूर भेज दें ताकि हम गिफ्ट आपको डिलीवर कर दें। बहुत शुक्रिया हमारा रमजान में कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। तो सर बात यह है कि जैसा कि आज के उन्वान का आपने जो है नाम रखा है कि आज का मुसलमान दीन से बेजार क्यों, ठीक है ना, इसकी कई वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है, सही, कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह वो ये है कि हम ये समझते हैं कि दीन हमारे ताबे हो जाए। सही, ठीक है अच्छा, ना? हम ये समझते हैं, हाँ सही, ठीक है ना, हमारी मर्जी का दीन हो, हमारी मर्जी का दीन हो जो हमने अपनी जिंदगी का एक तर्ज अमल बना रखा है, ठीक है ना। सही, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमें मुकम्मल तौर पर दीन के ताबे होना चाहिए। सही, और जब हम दीन के ताबे होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम दीन से बेजार हो जाएं, बल्कि जब दीन के ताबे हम हो जाएंगे तो फिर कदम ब कदम हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक कदम बढ़ेंगे, उस पर जो दीन की रूहानियत
दीन की चाशनी, दीन की लज्जत, दीन की मिठास, दीन की कामयाबी जब वो हमें नसीब होगी तो फिर हमारा जी चाहेगा कि एक कदम और आगे बढ़िए। जब एक कदम पर मुझे इतनी लज्जत, इतनी मिठास, इतनी चाशनी नसीब हुई है तो अब मैं एक कदम अगरचे और आगे बढ़ूंगा तो और कितनी मुझे लज्जत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। ठीक है, सुभान तो ये दीन के हमने अपने आप को ताबे करना है। जब दीन के हम ताबे कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमें बेजारी दूर दूर तक हमारे करीब भी नहीं आएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है साजिद हुसैन साहब, इसमें एक वजह ये भी है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। सही। आज देखें सोशल मीडिया पर हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है, सही। हर आदमी शेखुल हदीस बना हुआ है। सही। जिसने उर्दू की चंद किताबें पढ़ ली और उसके चंद औराक पढ़ लिए वो भी अपने आप को दीन का ठेकेदार समझता है। सही। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा दीन इतना हकीर नहीं है, हमारा दीन इतना मजलूम नहीं है, हमारा दीन इतना कमजोर नहीं है कि चंद उर्दू के वर्क पढ़ने वाला इंसान उस दीन के ऊपर तबसरा करने बैठ जाए। देखें साजिद हुसैन साहब, एक दुनिया का दस्तूर है, अगर आपका स्कूल हो सेकेंडरी लेवल का और आप उसमें असातिज़ा किराम टीचर हजरात का इंतखाब करें, यानी कुछ पोस्टें आपके पास खाली हैं, भी मुझे तकर्री करनी है। सही। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, माशाल्लाह बहुत आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जब टीचर हजरात असातिज़ा किराम की उन पोस्टों पर तकर्री करेंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे? सही। 100% मांगूंगा मैं, मास्टर्स हो और पर्टिकुलर डिग्री में PhD होल्डर हो, है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि भाई मिडिल पास है तो भी चल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा मुमकिन नहीं। बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना है। ये हुई असल बात। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इसलिए दीन को हकीर मत समझें, दीन को मजलूम मत समझें, दीन को कमज़ोर मत समझें। दीन पर वही तबसरा करने का अहल है, दीन पर वही तबसरा करने का हकदार है जिसने दीन को पढ़ा हो, कुरान को पढ़ा हो, कुरान को समझा हो। और जिसको पता ही नहीं है दीन के बारे में, वो उस पर तबसरे करने लग जाए, वो जायज़ और नाजायज़ के फतवे देने लग जाए, वो हलाल और हराम के फतवे सादिर करने लग जाए, ये कहाँ का उसूल है? ये कहाँ का उसूल है? आगे ही सैलवी साहब आपने अपना जवाब मुकम्मल किया। मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किस फिरके के आलम दीन को हम सुने, किसको फॉलो करें, दीन को आसान कैसे बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वीनस टीवी के तवस्सुल से मैं चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम की विसादत से कि जो हमारा मौजू था कि लादीनियत क्या होती है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा कि लादीनियत दो तरह की होती है। एक तो ये है कि एक शख्स ऐसा होता है जो मुकम्मल तौर पर दीन का इनकार कर दे, दीन का इनकारी हो जाए। लादीनियत यानी दीन ना होना, सही। उसका माना यह है। तो इसका मतलब यह है कि एक शख्स मुकम्मल तौर पर दीन से ला ताल्लुकी का ऐलान कर ले और वो कहे कि मैं किसी खुदा को या किसी दीन को तस्लीम नहीं करता। एक बात। दूसरी ये होती है कि एक शख्स खुदा को मानता है, दीन इस्लाम को भी मानता है, लेकिन दीन इस्लाम में जो अहकामात हैं और दीन इस्लाम की तरफ से लागू करदा या तयशुदा जो मामलात हैं उन पर जो है वो एग्री करने को तैयार नहीं होता। जिस तरह के अभी मुझसे कबल सैलवी साहब फरमा रहे थे कि लोग अपनी पसंद का दीन लाना चाहते हैं। मौलाना हनीफ कुरैशी को सुने, इंजीनियर मिर्जा को सुने, शहनशाह हुसैन नकवी को सुने, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं, बहुत सारे उलमा, तो ये मैंने चंद नाम लिए हैं मैंने। उलमा पर हम बाद में आएंगे कि किन उलमा को सुने
उससे पहले बुनियादी बात कुछ और है जो हम मिस कर जाते हैं हर बार। सही। और अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जब बात होती है लादीनियत के हवाले से तो ये पॉइंट मिस कर दिया जाता है। वो ये है कि हमारे यहाँ जो एक माहौल बन चुका है, रुझान बदकिस्मती के साथ बना दिया गया है, वो ये माहौल बन चुका है कि हमारा ये हमारे अंदर एक ये तबीयत रासिक की जा चुकी है कि हमने जो दीन सीखना है ना, हमने कभी भी उलमा से दीन नहीं सीखना। अब लोग उलमा से दीन नहीं सीखते। अब लोगों के अंदर वो तबीयत ही खत्म हो चुकी है कि लोग उलमा से दीन सीखें। लोग सेकुलर लोगों से दीन सीखते हैं, ऐसे लोगों से दीन सीखते हैं जिनको दीन के बारे में हाव नाव कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पर एक ये बात है, इसके साथ ही मैं दूसरी चीज ये जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े जो है बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर प्लानिंग के साथ प्री प्लानिंग लोगों की ज़हनसाजी की जाती है और लोगों को दीन बेजार किया जाता है खुद से। अभी इसकी मिसाल मैं आपको सॉरी फॉर इंटरप्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां से मुखातिब है? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद उजैर गांधी से। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। उजैर कहां से बात कर रहे हैं? शहर का नाम बताइएगा। कराची से बात कर रहे हैं। कराची से। जवाब दे दें प्लीज। जैतून का मुबारक तरफ से। जैतून का मुबारक है, ये आपका जवाब है। लास्ट में सर हम जवाब देंगे कि आपका ये जो जवाब है वो दुरुस्त है या नहीं। और व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस जरूर भेजें ताकि अगर आपका जवाब दुरुस्त होगा तो हम गिफ्ट पैपर आपको भेजेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो में कॉल की सर। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों को दीन बेजार किया जा रहा है और उसका तरीकाकार ये रखा कि बड़े छोटे छोटे डोज दिए जाते हैं। अच्छा। छोटी छोटी चीजें हमारे दरमियान करके ऐसे तमाशे रचाए जाते हैं और ऐसे मामलात किए जाते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दीन बेजार किया जाता है। अब समझिएगा जरा कैसे किया जाता है। मैं एक हालिया वाकई की तरफ रोशनी डालूंगा। कुछ दिन पहले एक खातून का मामला हुआ लाहौर में कि उस खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। एग्जैक्टली। ठीक है। और उस हलवा लिखे होने की वजह से बहुत सारा इंतशार हुआ, बहुत सारी गेमा गेमी हुई, बहुत सारे मामलात हुए, जो भी हुआ सबके सामने हुआ। लेकिन इस वाक़े के ठीक अगले दिन फौरन बाद क्या हुआ, लोगों ने जो तानो तशनी की दीन पर, इस्लाम पर। अब मैं आपको बताता हूं असल होने क्या वाला है। जरा ये वीनस टीवी की वसादत से ये बात नोट रखिएगा, ये बात आज लिख के रख लें, कुछ वक्त के बाद होने क्या वाला है। ये छोटा सा प्रोग्राम करके प्री प्लानिंग इसकी आड़ में किया ये जाने वाला है कि कुछ वक्त के बाद लोग हकीकी तौर पर कुरान की आयत वाले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे और उस वक्त कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। उस वक्त उंगली उठाना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि एक तमाशा इतना बड़ा रचा दिया गया, इतना बड़ा उसका माहौल। जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है इस तरह की जब चीजें हैं ही नहीं, जब हमारे यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है, हमारे यहाँ अरबी रस्मुल खत का अदब एहतराम किया जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इसके कि उसको मूरिज़ इल्जाम ठहराया जाए, लोगों को और उलमा को, खास तौर पर उलमा को इसमें मूरिज़ इल्जाम ठहराया गया कि उलमा ने तरबियत नहीं की। हालांकि लोग उलमा से तरबियत लेते ही कब है? मुझे बताएं किस वक्त उलमा से तरबियत ली जाती है? लोग तो यूट्यूबरों से दीन सीख रहे होते हैं। लोग ऐसे लोगों से दीन सीखते जिनको दीन की कोई हाव ना हो नहीं है। तो माजरत के साथ जब आप लोग दीन ऐसे लोगों से सीखेंगे जिनके पास दीन नहीं है, जिनको दीन का कोई अता पता नहीं है, जब ऐसे लोगों से आप दीन सीखेंगे तो फिर दीन आपको जो है वो दीन का चटखारा ही मिलेगा, दीन नहीं मिल सकेगा। ठीक है, आगे आपका जवाब मौलाना आफ्ताब साहब और इसमें ज्वाइन किया है। आप अहले सुन्नत वल जमात की जान है, बड़ा बेबाक गुफ्तगू करते हैं। मौलाना उमर अब्बासी ने सेट पर हमें ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। अभाई साहब आपने टाइम दिया। अभाई साहब आज का मौजू है दीन से बेजारी क्यों, वजूहात क्या हैं? क्या सोशल मीडिया का नाजायज़ या गलत इस्तेमाल है या कि उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे? एक वाक़े की आफ्ताब साहब ने एक एग्जाम्पल दी सोसाइटी में, कसूरवार आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। साजिद साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके पूरे चैनल और पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मौका फराहम किया। हर साल की तरह इस साल भी हमें इनवाइट किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। आज 6 रोज़े हो गए, कल हम 7वें रोज़े में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। आपके सवाल के तनाजुर में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बदा अल इस्लाम व गरीबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम, मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि इस्लाम सादगी को पसंद करता है। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। आज हमारे माशरे में जो नौजवान नस्ल जो बिगड़ती जा रही है और जो नौजवान नस्ल दूसरी तरफ जा रही है इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम के लिबादे में,
दूसरी तरफ जा रही है। आप इसकी एक आसान मिसाल ले लें, अमामा सुन्नत है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में से, बेशक, ठीक है। शादी के अंदर जो दूल्हा शेरवानी के साथ पहनते हैं उसे क्या अल्फाज कहते हैं, वो पगड़ी टाइप की जो होती है, कोला। मैं आपको वो बात बताऊं कि मैंने कई दुल्हाओं के मुंह से सुना है कि ये भी अमामा सुन्नत है, हालांकि ये अमामा वो अमामा नहीं है, ठीक है। हमारी नौजवान नस्ल की तबाही का जिम्मेदार, नौजवान नस्ल जो बर्बादी की तरफ जा रही है, डिजिटल चीजों की वजह से जा रही है, और इस्लाम डिजिटल चीजों को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीमात जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हम तक पहुंची, सहाबा के तवस्सुस से जो पहुंची, औलियाउल्लाह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के जो तवस्सुस से हम तक किताबी शक्ल में या उनके पैगामात के जरिए से हम तक पहुंची है, वो इस्लाम है। सबसे पहले अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, मुझ समेत हम सब, कि स्टेटस की लाइफ बेकार लाइफ है। नौजवान नस्ल स्टेटस की लाइफ गुजार रही है और नाम उलमा का लेती है, मैं इसको नहीं मानता, बर्बाद होती है। कपड़े आज हमारे हैं, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। साजिद साहब, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास बेहतर है। आज की नौजवान नस्ल लिबास पहन रही है, सतर छुपा हुआ है, हर चीज है, लेकिन इस्लामी लिबास के जरिए से वो काम कर रही है जो गैर इस्लामी है, जिसके जरिए से बर्बादी की तरफ जा रही है। इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली मिसाल क्या कि रोजा हम सब रख रहे, रोजा, लेकिन अफ्तारी के वक्त में जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुआएं अल्लाह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहरक से ज्यादा करीब है। जब अल्लाह की जात शहरक से ज्यादा करीब है तो क्या वो टीवी के जरिए दुआ करेगा? आज की नौजवान नस्ल में आपको कई घरों के ऐसे वाकयात बताऊं कि उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी अफ्तारी का इंतजाम कैसे होता है, अफ्तारी में दुआ मांगने का तरीका क्या होता है, तो वो कहते हैं यार अफ्तारी से 10 मिनट पहले टेलीविजन खोल लेते हैं, उसके अंदर दुआ होती है, हम उस पर आमीन कहते रहते हैं। तो डिजिटल जमाने की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आप अपने हाथ उठाएं और अल्लाह के सामने फरियाद करें, फिर अल्लाह कबूल करता है कि नहीं करता। तो इसी तरह नमाज हम पढ़ लें, हमारी नमाज कैसी है। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि जन्नत का वादा जो है ना, जन्नत का वादा बहुत आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, सिले रहमी के हुकूक, माँ बाप का एहतराम, पड़ोसियों की हुकूक, ये अदा कर ले, जन्नत में दाखिल हो जाए। कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसमें इखलास जरूरी है। और आज हम क्या कर रहे हैं? गरीब को दे रहे रियाकारी के साथ, डिजिटल को लेकर आ रहे हैं कि गरीब को दे रहे, ये एक कप है, ये दे रहे, कैमरे के सामने लेकर आ रहे कि कैमरा इसको देखे कि मैं भाई राशन का बोरा दे रहा हूं। डिजिटल चीज को लेकर आ रहे तो हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इस्लाम के तरीकों को देखना होगा। जैसे कि मौलाना आफ्ताब साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की लाहौर वाले वाकये की, कि वो अरबी, हमारे यहाँ कायदे के 29 हरूफ है ना जी, हलवा 4 हरूफ का मजमू है, हा ला हा लाम वा हा, कि ये भी तो कुरान के हरूफ है। क्या कुरान में कहीं हा नहीं आई है? कुरान में कहीं लाम नहीं आया? कुरान में कहीं वाव नहीं आया? कुरान में कहीं हा नहीं आया? क्या आप इनका अदब और एहतराम नहीं करोगे? आप ये अपने बाप का नाम लेके क्यों नहीं फिर रहे? अपनी कमीज में अपने बाप का नाम लिखे, अपनी माँ का नाम लिख के फिरे। ये लिख दे कि मैं पागल हूं, ये भी तो अरबी रस्मुल खत है ना। मीम भी तो कुरान में है, या भी तो कुरान में है, नून गुन्ने भी तो कुरान में है, लिखे क्यों नहीं लिखते? आखिर वही खत इस्तेमाल करना कि जो कुरान के खुतूत में से, जो कुरान का रस्मुल खत है, और इस अंदाज में पेश करना कि वो ऐसा लगे कि कोई हदीस है या कुरान की आयत है, और फिर उसको उलमा को तानो तशनीह करना और दीनी तबके को, ये दीन बेजार तबके के लोगों के काम है। ये शुरू की इब्तिदा ऐसे करते हैं छोटी चीजों से, और फिर बाद में इस्लाम की तरीकों को लेकर आते हैं, इसी के अंदर इस्लाम लेकर आते हैं। और फिर जैसे एक आसान मिसाल ले लें, मैं आपकी चैनल में कह रहा हूं लेकिन कहना नहीं चाहिए, इस्लाम में दाढ़ी का हुक्म है। इस्लाम में दाढ़ी का हुक्म है, बिल्कुल। दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, दाढ़ी तो सिख भी रखता है, हकीकत है, मानेंगे आप इसको जी। लेकिन ये जो दीन बेजार तबका है ना, ये इन्हीं के आड़ लेकर, इसी का आड़ लेकर आज हलवा लिखा, कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, फिर लिखेंगे बिस्म, तो कहेगा मेरी बेटी का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरे नवासे का नाम है, हम तो कहेंगे बिस्मिल्लाह का शुरू का लफ्ज़ बिस्म में। चले, मैं मौलाना, आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेते हैं
और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इसी नशिस्त को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक और आलम दीन भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। खुश आमदीद। हमारा है रमज़ान, आप रोज़ देखते हैं 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लाइव। और प्रोड्यूसर साहब आप ज़रा कॉल के सिलसिले को रोकें क्योंकि कोरम कंप्लीट है, मौजू भी बड़ा हसास है कि दीन से बेजारी क्यों। उलमाए इकराम से हम पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वजूहात क्या हैं, दीन से आज का नौजवान गाफिल क्यों होता जा रहा है, कैसे हम उसको दीन के करीब लाएं, दीन में आसानियाँ हम कैसे पैदा करें। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। उमर अब्बासी साहब ने भी इस पर रोशनी डाली। अब हम मौलाना हयात नजफी साहब पहुँचे हैं, तशय्युई मकतब से आपका ताल्लुक़ है, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि दीन से बेजारी की वजूहात क्या हैं। क्या आप उलमा हजरात सही दीन बताने में कासिर हैं, वजूहात क्या हैं। इस तरह की, जिस तरह एक मिसाल दिया खातून का, एक लाहौर में इंसिडेंस हुआ, तो इस तरह के इंसिडेंट की रोकथाम के लिए क्या किया जाए। खुश आमदीद कहेंगे मौलाना आपको शो में। दीन से बेजारी की वजह क्या है नजफी साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अलिहा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराह फ़िद्दीन। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत किया कि आपके इस चैनल के ज़रिए से दीन मुबीन, दीन हकीकी, दीन इस्लाम की बातों को उम्मत तक, इंसानियत तक पहुँचाया जा सके। यकीनन आपका सवाल माह मुबारक के रमज़ान की बरकतों, रहमतों और हकीकत के साथ कि वाकई देखें, अगर इंसान ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं, जब तक इंसान अपनी बीमारी को कबूल नहीं करेगा तो उसका इलाज नहीं करना। सबसे अहम तरीन मसला, मैं नहायत काबिल कदर उलमा इकराम और ज़ेवक़िर मुसलमान तमाम तर मकातब फ़िक्र को इस बात की तरफ दावत दूंगा, पहले इस चीज़ को कबूल करें कि ऐसा है। इल्हाद और दीगर बहुत सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पर इस पर बात की जाती है। कुरान मजीद का वाहिद पैगाम सूरह मुबारक बकरा में आयतल कुर्सी के फौरन बाद ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में जबर नहीं। सही। और आगे दीन का तारफ यूं कराया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन खुदा के नजदीक जो पसंदीदा तरीन दीन है वो दीन इस्लाम है। सही। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर जबर नहीं। ये जो बेजारी है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और अगर मौका लगा, जैसे अगर आपने मुनासिब समझा तो इस पे एक प्रोग्राम और भी हम चाहेंगे। जरूर जरूर, मैं चाहूंगा कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि अवाम तक मुस्बत। आज के मतलब में मैं आपसे कहूंगा कि सबसे जो अहम तरीन चीज है वो है दीन के अंदर जबर की बातें करना, दीन के अंदर कहर की बातें करना। इस्लाम वो दीन है कि जिस दीन मुबीन के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मक्की जिंदगी पढ़े, उनकी मदनी जिंदगी पढ़े तो रहमत नजर आएगी, बख्शिश नजर आएगी, लुत्फ नजर आएगा, करम नजर आएगा। तो मुसलमान इन चीजों का अगर पेकर बन जाए तो वो इस्लाम का मुबल्लिग नजर आएगा। सही। अगर उस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं होगी, उल्फत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी, इसमें देखें, मैं आपकी खिदमत तक अर्ज करूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात। बेशक। इस्लाम को अगर आप मुसल्ले तक, इस्लाम को अगर आप मिंबर तक, इस्लाम को अगर खानकाह तक महदूद रखेंगे तो लोग आपसे दूर होंगे। अल्लामा साहब, मैं आपकी बात काटूंगा माजरत कि एक मैंने निजी टीवी चैनल पे देखा था, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप साहिल अदीम नाम है उनका, तो वो कह रहे थे उलमा साहब से कि आपने खुद सोसाइटी से खुद को अलग किया है। कहीं ऐसा भी थोड़ा नजर आता है कि आपने मेरी गुफ्तगू को समाप्त किया तो ये सवाल आपका मेरी गुफ्तगू से निकला कि इस्लाम ज़ाबिता हयात मुकम्मल है। यानी अगर मैं फल बेच रहा हूँ
तो मैं फल बेचते हुए अच्छा मुसलमान होना चाहिए। अगर मैं दूध बेच रहा हूं तो दूध बेचते हुए मैं अच्छा मुसलमान होना चाहिए। अगर हज के लिए, उम्रे के लिए, एतकाफ के लिए इस्लाम के शराइत पूछ रहा हूं तो मैं ये भी तो पूछूं कि दूध में पानी डालने का क्या मसला है, किसी पड़ोसी को अजियत देने का क्या मसला है। अगर मैं बाकी तो सब चीज में मस्जिद में जाके कहता हूं कि शोर न करें, मैं अच्छे तरीके से कुरान पढ़ लूं, तो मैं अपने आप से यह भी पूछूं कि मैं अपने घर के अंदर जो शोर करता हूं जिससे पड़ोस में किसी बीमार को अजियत होती है, इसका क्या हुक्म है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसके बारे में एक छोटी सी चीज है कि एक शख्स मुसलमान हुआ, पड़ोसी से मुतासिर हो गया, ठीक है, मुसलमान हुआ, जैसे मुसलमान हुआ, एक बड़ा लतीफ और हकीकी वाक़या है, कोई ख्वाबी या ख्याली नहीं है। तो मुतासिर होकर मुसलमान हुआ तो उसने कहा कि आप मेरे साथ मस्जिद चले। उसने कहा चले मस्जिद चलते हैं। उसको मस्जिद ले गए और कहा कि मस्जिद में नमाज फर्ज पढ़ लिए, अब फर्ज के बाद की ये सुन्नतें हैं, इसको अदा कर दीजिए। वो नया मुसलमान था, उसका इस्लाम में पहला दिन था। उसने किया, कहा तुम्हें मैं कुरान पढ़ना सिखाता हूँ। उसको कुरान पढ़ाने में सिखा दिया कि चलो इतनी देर हो गई है कि रोजे की नियत ही कर लो। उसने कहा रमजान तो नहीं है, उसने कहा सुन्नती रोजा होता है हमारे। अच्छा, उसने नियत कर ली, उसको बिठाया और कहा कि चलो इतनी देर हो गई, जोर की नमाज पढ़ के फिर चलते हैं। उसको रोक लिया, फिर उसको कहा असर पढ़ लेते। करते करते जब मगरिब का इफ्तार हुआ, उसको घर छोड़ा, उसने दूसरे दिन लेने गया, उसने कहा मैं इस्लाम से वापस चला गया। वो आया ही नया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीजों को बताया जाता, उसको एक साथ फर्ज, मुस्तहब, नफिल सब दे दिए। हालांकि इस्लाम की अगर आप हकीकत पे गौर करें, इस्लाम जो आया है नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखिए जनाब मूसा को तौरात मिली, दीगर अंबिया को इंजील मिली, ज़बूर मिली, पूरी किताब मिली। अभी हम रमजान में शब कद्र आने वाली है, कुरान की आयतें कबूलियत का एक बड़ा एक अंसर है। मुझे शाह साहब भटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक वो याद आ गया, एक वाकया कि वो मस्जिद की तरफ कुत्ते को लेकर जा रहे थे, तो उलमा इकराम ने कहा भैया इसको कहाँ, इसको पीछे ले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं ला रहा, मैं इनको बाहर ही बांधूंगा, मुझे भी पता है कि ये अल्लाह का घर है, तो मैं मन के कुत्ते को बाहर बांध रहा हूँ। यानी इस तरीके से तो हमारी बुराइयां हैं, हम एक्सेप्ट करें एक दूसरे को। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अपने को कबूल करने से दूसरे को कबूल करने से बेहतर है पहले ये जो आपने फरमाया है, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है कि मैं अपने आप को तो कबूल करूँ। जबरदस्त, ठीक है, इब्तिदा मैं अपने आप से करूँ। ठीक है, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। ठीक है, ठीक है, आपका आ गया मौक़िफ़ मौलाना शौकत हुसैन सियालवी का। अब जी 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 मुकम्मल नहीं हुई सर, बढ़ाएंगे इसको, आपको टाइम देंगे, बिल्कुल देंगे सर। सियालवी साहब, सोसाइटी से एक दूसरे को हम कबूल करें, दीन को आसान बनाएं, नौजवान दीन की तरफ आए। एक उन्होंने एक मिसाल भी दी हयात नजफी साहब ने, तो मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। आप भी अहले सुन्नत वल जमात की जान हैं, कैसे दीन को हम आसान करें कि वो जो यूट्यूबर्स हैं जो खुद को बड़ा स्कॉलर कहते हैं, क्या वो हमें सही मुस्तनद दीन बताते हैं, अहादीस बताते हैं? देखें, मैं अर्ज़ करूं कि दीन तो है ही आसान, ठीक है, दीन मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये अलग बात है कि बाज़ लोग इसको मुश्किल तरीन बनाकर पेश करते हैं। विच काइंड ऑफ बात? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, कौन से हैं? वही अर्ज कर रहा हूँ। जिस तरह आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी किबला अब्बासी साहब ने भी कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, वक्त की ज़रूरत है और ज़रूरत तक ही आप इसे इस्तेमाल करें। सही। देखें, सोशल मीडिया में फ़ायदे कम हैं, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, ये बात तो हकीकत है, और हर तबका मेरा ख्याल है इसको कबूल करता है, ठीक है ना। वही वाली बात है कि ये इंसान के अपने ऊपर है। अब देखें, एक छुरी है, छुरी से जो है वो अल्लाह के नाम पर किसी चीज को ज़िबा करना जायज़ है जी। उसी छुरी से सब्जी काटना, फ्रूट फल वगैरह काटना जायज़ है। उसी छुरी से किसी को कत्ल करना हराम है। सही, ठीक है ना, है तो वही छुरी ना। तो बात यही आ जाती है कि आप सोशल मीडिया को अपनी जरूरत के मुताबिक, और जायज जरूरत, नाजायज नहीं, ठीक है, और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। इस्लाम तो है ही आसान, और फिर इसके साथ साथ
देखें, माजी से लेकर हाल तक आप उलमाए किराम की पूरी हिस्ट्रियां उठा करके देखें। उलमाए किराम की जिंदगियां क्या, उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाते पहुंचाते, और किस तरह वो किस माहौल के अंदर उलमाए किराम इसमें जो है कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, ये मैं और आप बड़े अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। आप सिर्फ देखें, मदारिस में, मसाजिद में जो मजहबी पोस्टें हैं, आप उस पर जरा गौर कर लें कि हमारे उलमाए किराम की सैलरियां कितनी हैं। आज तक आपने देखा है किसी आलिम ने जो है वो सैलरी की कमी के हवाले से कभी धरना दिया हो? कभी आपने देखा है कि भी किसी आलिम दीन ने अपनी सैलरी की कमी की हवाले से जो है कोई हड़ताल की हो, कोई एहतजाज किया हो, कोई अखबार में बयान दिया हो? कभी देखा है किसी आलिम दीन ने खुद खुशी की हो? हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखिए, दीन की तो है ही बरकत। दीन तो एक अजीम शान, नबी का दीन बहुत आसान है जी। लेकिन नौजवान कहता है कि मैं वहां जाता हूँ, वो कहते हैं हमारे यहाँ तरावी पढ़ो, वो वहां जाता हूँ, वो कहते हैं नहीं वहां नहीं जाना, वो सलाद पढ़ते हैं, यहाँ नहीं जाना, वो नात में साउंड लगाते हैं। इन तरह की चीजों से हम अब शुरू में आपने एक बात की, मुख्तलिफ नाम लिए कि हम उसको सुने, उसको सुने, उसको सुने। मैं कहता हूँ कि आप किसी को ना सुने। अच्छा, आप अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद को पढ़ें, सही, नबी के फरमान अहदीस पाक को पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आप असहाब रसूल की तालीमात को पढ़ें, आप अहले बैत की तालीमात को पढ़ें, आप औलिया किराम की तालीमात को पढ़ें, आप रासिखीन कामिलीन की तालीमात को पढ़ें, आपका मसला हल हो जाएगा। आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, टाइम बहुत कम है आफ्ताब, मैं चाहूंगा इस पे आप टेक दें भाई साहब, फिर मैं आता हूँ नजफी साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहसान अंदाज से गुफ्तगू चल रही है कि दीन से बेजार जो तबका होता जा रहा है, लोग दीन से बेजार होते जा रहे हैं। वजूहात ये नहीं है कि मैंने बयान की, हमारा, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, हमारा, हम जो जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारा मकसद सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट करना नहीं, बल्कि जो बीमारी है, जैसे इन्होंने फरमाया कि बीमारी है, तो उस बीमारी को डायग्नोज करके उसका इलाज भी तजवीज करना है, ठीक है, उसका इलाज भी लाजमी बताना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ असल एक जो मेरी अपनी जाती तबीयत, जाती मिजाज है, वो जो मैं समझता हूँ अब तक, वो ये है कि लोग जो दीन बेजार होते जा रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कि उन्होंने इस्लाम को इस्लाम के मिजाज के मुताबिक नहीं समझा, इस्लाम को मिजाज इस्लाम के मुताबिक नहीं समझा, ये बहुत बड़ी वजह है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं इनकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, इन्होंने एक वाकया सुनाया, ठीक है, वो वाकया सही है या गलत इस पर मैं कलाम नहीं कर सकता, लेकिन वाकया ये था कि वो शख्स जो है इस्लाम में दाखिल हुआ और वो एक दिन में इस्लाम से बेजार हो गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अहकामात एक साथ उसके ऊपर लागू कर दिए गए। हालांकि अगर मैं अपने तौर पर अपने दीन इस्लाम की तालीमात को देखूं तो ये तो सारी मेरे दीन की तालीमात थी, लेकिन अब हुआ क्या कि मैंने उसको अपने दीन की तालीमात को अपने सामने वाले शख्स पर उस तरीक़ेकार के मुताबिक पेश नहीं किया जो मिजाज इस्लाम है। अब इसका एक मिसाल देता चलूं, हुजूर अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक है, एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और वो हाजिर हुआ और उसने जो है इस्लाम, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। आपने कहा मुबारक हो, इस्लाम कबूल करो। उसने कहा मैं इस्लाम को कबूल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? कहा मेरी एक शर्त यह है कि मैं एक गुनाह करता हूं, वो गुनाह नहीं छोड़ूंगा, बाकी मैं इस्लाम को पूरा का पूरा कबूल करता हूं। अब समझिएगा जरा मिजाज इस्लाम क्या है, दीन का मिजाज क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ तुम्हारा क्या मसला है, कौन सा गुनाह है जो तुम करते हो, तुम चाहते हो कि मैं वो ना छोड़ूं। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं जिना करता हूं और मैं जो है वो जिना को नहीं छोड़ सकता, मैं बड़ा पुराना आदी हूं जिना का। अब आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आप अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। तरबियत मिजाज इस्लाम है। आपने क्या तरबियत फरमाई? आपने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम अपनी बात पर बेशक कायम रहना, लेकिन पहले मेरी बात को समझ लो। आपने फरमाया कि तुम मुझसे जिना की इजाजत मांग रहे हो, बताओ अगर अभी इसी वक्त कोई शख्स आए और वो मुझसे इजाजत मांगे जिना की, और वो तुम्हारी बहन, बेटी, माँ या किसी तुम्हारी मुतल्लिका खातून के साथ जिना करना चाहता हो, तो बताओ तुम्हारा क्या रवैया होगा?
उसने कहा कि मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी के बारे में इजाजत नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं कि तुम किसी की माँ बहन और बेटी के साथ जिना करो। तो मिजाज इस्लाम ये है कि तरबियत की जाए इस्लाम के अहकामात के मुताबिक। ये ना हो कि हम जो है उसकी किसी को आधा इस्लाम बताएं, या जिस तरह के बाज लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अगर किसी को जो है इस्लाम की दावत दो या दीन की दावत दो तो उसको कहो कि एक नमाज पढ़ ले। नहीं, एक नमाज कैसे पढ़ ले, वो 5 नमाजों की दावत देनी है। वो 5 नमाजों का जो हुक्म है वो अपनी जगह पर बजा है, उसके कुछ फवायद हैं, उसकी वो लाजिम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर वो हमने अपने सामने वाले बंदे को समझा दी तो ठीक है। चलें आगे आफ्ताब साहब, उमर अब्बासी साहब, आप रोशनी डालें इस पे कि दीन को हमें आसान करना है। अक्सर ये काले कपड़े क्यों पहने, तुम खला से उठाए जाओगे, ये तुमने ये क्यों किया, या वहां नहीं जाना वहां जाना, बताएं जरा इस पे रोशनी डालें। साजिद साहब देखें, नजफी साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उससे वो करूंगा। आपको भी इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ नहीं है, अच्छा। बस थोड़ा सा इख्तिलाफ तो खैर बहुत बड़ी बात चली जाती है। अच्छा। थोड़ा सा एतराज कहूँगा। अच्छा, एतराज, ठीक है। हरूफ तो इख्तिलाफ के भी 5 है, एतराज के भी 5 है, लेकिन मानने के एतबार से बहुत गहराइयाँ रखता है। सही बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ज़माना था ना, और हुजूर के ज़माने में जो सहाबा थे, उन जैसा ईमान हमारा कभी नहीं हो सकता। इस बात को तो आप माने पहले। हुजूर की तालीमात जो थी ना वो बड़ी मुशफ़िकाना थी, आप इसको मानेंगे। लेकिन हुजूर की मक्के की 13 साल ज़िंदगी में कोई नमाज नहीं थी। दिल लेने के लिए दिल देना पड़ता है, और जब दिल दे देते हैं ना और इस्लाम की बाउंड्री में आ गए तो फिर आपके लिए इस्लाम का हर हुक्म मानना ज़रूरी फ़र्ज़ है। हुजूर के सहाबा में हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े रहमदिल मुशफ़िक़, लेकिन हज़रत उमर दीन के खिलाफ बात में फ़ौरन तलवार निकालते थे। क्यों? कि उनके ईमान की कसौटी थी। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। इस बात के तो हम 200% कायल है, हमारा ईमान है। कुरान के हर लफ्ज़ पर हमारा यकीन नहीं, हमारा 200% ईमान है। लेकिन बात यह है कि कुरान का जो हुक्म है दीन में जबरदस्ती नहीं है। एक आदमी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाए, एक आदमी मैं आपको दुनिया की मिसाल दूं, एक आदमी मेरे घर पर मेहमान बनकर आए, मैं उसको इज्जत दूं, प्रोटोकॉल दूं, हार पहनाऊं, क्या उसको मैं इस बात की इजाजत दूंगा कि मेरी लेडीज के सामने भी जाए, मेरे घर की खवातीन के सामने भी जाए? मैंने तो उसको इज्जत दी, मेरा मेहमान है। क्यों? लेकिन मैं एक दायराकार, एक बाउंड्री बनाऊंगा। इस तरह इस्लाम की एक बाउंड्री है। सही। कलमा जबान पर लाने से पहले, इस्लाम को कबूल करने से पहले आपको इस बाउंड्री का जहन बनाना पड़ेगा। इंसान फुआरा लगाता है ना, फुआरे से पहले ग्रीन वेली लगाता है बागीचे के अंदर खूबसूरती के लिए, फिर फुआरे के अंदर पानी बाद में आता है। ऐसे ही नहीं कि ग्रीन वेली लगाई नहीं और फुआरा खोलना शुरू कर दिया तो ना बागीचा बनेगा तो वो कीचड़ी बनेगी। बात यह है कि आप किसी को इस्लाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, इस्लाम का मजहब पेश कर रहे हैं, आप उसको कलमा बाद में पढ़ाए, पहले इस्लाम की तालीमात से आशना कराए कि इस्लाम की तालीमात ये। एक आदमी इस्लाम के दायरे में आ गया, जोहर की नमाज में आ गया, असर नहीं, बड़ी गुनाहगार है। जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर बंदा कैसे छोड़ेगा उसको? भाई आप मुझे बताएं ना। अब अल्लाह का हुक्म ये है कि जोहर की नमाज से पहले, इस्लाम का तो यहां तक हुक्म है, मैं आपको किताबों के अंबार लगा कर देता हूं। आफ्ताब साहब, सियालवी साहब, नजवी साहब मौजूद है। एक आदमी जोहर की अजान के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, जोहर की नमाज उस पर पढ़ना फर्ज और लाजिम है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही। कहां नरमी? अब आप बोलोगे मुझे नमाज का हुक्म नहीं है, तो इस्लाम ने तरीका बताया कि कैसे सल्लू कमारा आई तुमूनी उसल्ली अल्लाह के रसूल हमारे, ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। तुम्हें जिसने इस्लाम की तालीम दी तुम उसकी हैयत की तरह ऊपर नीचे हो जाओ। क्यों? दिमाग पहले बनाना पड़ेगा आपको। आप बिल्डिंग खड़ी करते ऐसे नहीं कि उसको कहते हैं पहले एक माला खड़ा करो फिर मशवरा करके बताएंगे दूसरा खड़ा करना कि नहीं करना। पहले आप पूरी इमारत का नक्शा बनाते हैं कि भाई 10 माले की बिल्डिंग होगी, 2 में बेसमेंट होगा, फिर ऊपर पेंट हाउस बनेगा। जब दुनिया के ख्याली पुलाव इतने बड़े बड़े बन सकते हैं तो इस्लाम में दाखिल होने का ख्याली पुलाव नहीं बनाना पड़ेगा, इस्लाम में दाखिल होने का अमली पुलाव बनाना पड़ेगा। आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए अमली मैदान फराहम करना पड़ेगा। और आज की नौजवान नस्ल में आपको बताऊं, आज की नौजवान नस्ल उलमा से, दीन से दूर क्यों है? जी मैं आपको बताऊं, टीवी के जरिए इस्लाम को पढ़ने से। सही। इस्लाम टीवी के जरिए नहीं आया, इस्लाम टेलीविजन के जरिए नहीं आया, इस्लाम सेकुलर लोगों के जरिए नहीं आया। मैं आपको दोबारा वही बात करता जाऊंगा, सेकुलर मजहब बेजार
दीन बेजार जो अपने मतलब की बातें अब ले ले दीन के अंदर, अपने मतलब के खिलाफ आ जाए तो फिर उससे इख्तिलाफ करने लग जाए, बोले भाई दीन में सख्ती नहीं है, कोई बात नहीं, नौजवान न चले। मेरे वो इंजीनियर मिर्जा भी तो फकी देते हैं। हजरत इंजीनियर मिर्जा मेरे लिए शरीयत नहीं है, इंजीनियर मेरे लिए शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात है। चाहे वो इंजीनियर मिर्जा दे, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद दे, चाहे मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ जाए, मेरे लिए शरीयत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, आपके सहाबा की तालीमात है, आपका घराना मुअज़्ज़ज़ है, मेरे लिए उनकी तालीमात सबसे पहले। हाँ, ये मेरे दिल की चैन है, ये मेरी आंखों का नूर है, मेरा उलमा मेरे लिए, मैं इनकी रोशनी लेकर, लेकिन याद रखूंगा मैं उलमा के अंदर उलमा की क्वालिटी देखूंगा। ये मेरा सवाल दूसरा यही था, सारे उलमा जिस तरह फ्रूट की रेडी के अंदर 1 दर्जन केले लेने के लिए आप 3 दर्जन को छांटते हैं, इस तरह अपने आप की रोशनी के लिए आपको छानना पड़ेगा। इंजीनियर मिर्जा हमारे लिए दीन नहीं है, इंजीनियर मिर्जा हमारे लिए इस्लाम शरीयत नहीं है, उसका दीन क्या है वो तो आपको भी पता है, हर इंसान की जबान से जाहिर होता है। अगर आप मुझसे ज्यादा वाकिफ है, आप टेलीविजन की दुनिया में रहते हैं, हम तो फिर भी थोड़ी देर के लिए, घंटा 1.5 घंटे के लिए आते हैं कि वो कितने, उसके तिलों में कितना तेल है वो सबको पता है। क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब गए आए, तारिक मसूद साहब गए, वो आया, वो कहते हैं बड़ों को लाओ, बड़ों को नहीं मिलूंगा। हजरत मैं आपको एक बात बताऊं, जो हलवा नहीं खा सकता उससे चने खाने की क्या उम्मीद रखेंगे आप? चले ठीक है, जो हलवा खाने की तवक्को नहीं, अब आपका टाइम हो गया। चले जी नशवी साहब, आपका 30 सेकंड के अंदर जी जी इस बात का जो दोनों बुजुर्ग उलमा ने मेरे लिए काबिल एहतराम है। देखिए, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इस्लाम के अहकाम आपको आधे बताएं पूरे बताएं। अगर मेरी बात पर गौर किया जाता तो मैंने कहा फराइज है, सुन्नत है, नवाफिल है। जरूरी तो नहीं है पहले नए मुसलमान को आप सारे नवाफिल करवा दें, पहले उसको फराइज की तालीम दें, जब फराइज की तालीम उसको हो जाए फिर उसको सुन्नत की तालीम दें। एक ही साथ अगर उसको आप सारी तालीम, मतलब जिस तरह दवा का डोज होता है वो स्लोली दें, हाँ, इसमें तीनों डोज एक साथ ना दें। इब्तिदा फराइज, जिस दिन आपने कलमा पढ़ा तो जो फराइज इस्लाम है वो आप पे लागू हो गए, उसी दिन, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी तालीम का तरीका जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीक रहमतुल्लाह अलैहि जाए, वो हमें हुक्म है कि जब दीन को पहुंचाओ तो मौइज़त हसना, ऐसी गुफ्तगू जो लोगों के लिए आसान हो, ऐसी गुफ्तगू ना करें कि उनको आप दीन से और दूर कर दें। दूसरी बात जो दूरी की वजह है, मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल की, इसके लिए खुद इस्लाम ने कुछ चीजें जिनका वज़ई असर है। वज़ई असर किसको कहते हैं? जब एक शख्स नशे की गोली खाएगा तो उसको नींद आएगी। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर कुछ आमाल ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका वज़ई असर है। मसलन अगर कोई शख्स हराम माल खाएगा, उसका रिज़्क हलाल नहीं होगा, तो दीन की बात उस पर असर नहीं करेगी। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कहा था, मेरा कलाम रसूल का कलाम है, मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी बात तुम पर असर नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। क्योंकि तुम्हारे पेटों में माली हराम है। सबसे पहले दीन को समझना है, आप बिल्कुल आजाद हैं। जैसे कहा इन्होंने कि आप सबसे पहले अल्लाह की किताब को तो पढ़ें, अलहम्द से लेकर वनास तक इसको समझने की तो कोशिश करें, कलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पढ़ें, अहल बैत के कलाम को तो पढ़ें। अल्लाह साहब, एक ये भी सवाल है ना कि किसके पास जाके पढ़ें? सबसे देखें, इस बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जब आप जाते हैं, जो बात इन्होंने कही, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। आप केले लेने जाते हैं तो आप 10 दर्जनों को आगे पीछे करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अकेले सलीम अता की, आप अपने अकेले सलीम के साथ तलाश करें, अल्लाह से मदद मांगे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े खुदा के हुजूर, नमाज कुरान में बस। लेट सपोज जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि ऐसे आदमी का कि जो इस दीन में आना चाह रहा है, तो आज 2024 में जब कोई आना चाहे, मेरा सवाल ले लें, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं किस फिके में जाऊं, पहले तो मुझे फिके पढ़वाएं। सबसे पहले इस्लाम। अच्छा, देखिए, इस्लाम से जो दूरी की वजह है, मैं इस बात से कहूंगा, जो हमने अपने तौर पे छोटी छोटी दुकानें हैं ना, सबसे इब्तिदा इस्लाम। देखिए, किताब हमारी एक है, कुरान मजीद, खाने काबा एक है, हज करने से बैतुल्लाह जाते हैं, हम सबका रसूल एक ही। अभी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बहस क्या चल रही है, मैं आपको बता दूं, आपको ऐड करता चले, सबसे बड़ी बहस क्या है वहां पे, आपको पता है? नमाज तरावी पढ़नी है रमजान में या नहीं पढ़नी। अब जो नौमौलूद नौजवान हैं, जिन्होंने अभी अभी CNIC बनाया, जो दीन सीख रहे हैं, अब वो सबसे पूछते फिर रहे हैं, अच्छा ये हजरत उमर की सुन्नत है, ये नबी करीम की सुन्नत है, बताएं आप। उलमा रहनुमाई नहीं कर रहे, इसका मतलब? देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहली इब्तिदा चीज ये है कि कुरान मजीद है, हाँ, अहादीस है,
ठीक है। हदीस से अहले सुन्नत की साहिब सित्ता है, हमारे पास कुतुब अरबा है अहले तशरीह की। आप यकीन करें, मैं आपको जैसे उन्होंने कहा ना कि जो लोग टीवी के आगे आगे दीन का हर्फ आखिर टीवी को समझ, मैं टीवी देखने से मना नहीं कर रहा, उलमा को सुने। मैं आपको अर्ज करूं, कोई भी आला, जिसने उन्होंने छुरी की मिसाल दी, मैं कह रहा हूं कोई भी आला गलत नहीं होता, उस आले का इस्तेमाल गलत होता है। सही, ठीक है। आले का इस्तेमाल टाइम हो सकता है। अब जैसे टेलीविजन है, आप टेलीविजन के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से इस वक्त आप बैतुल्लाह की लाइव ज़ियारत कर सकते हैं। सही, ठीक है। टाइम बहुत कम है, मैं लास्ट में एक मैसेज लेना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से। 1.5 मिनट का एक मैसेज लूंगा, फिर इख्तिताम की हम तरफ हम जा रहे हैं। सैलवी साहब, एक मैसेज क्या देंगे नौजवानों को? आज 2024 21वीं सदी में गुजर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि भाई आप अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को मजबूती से थाम लें और अहदीस पाक को मजबूती से थाम लें। कौन से आलिम दीन को अपने आप को सुने, आप अपने आप को इस्लामी सांचे में ढाल दें, पूरे जो हुक्म है आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें कि छानबीन करें उलमा कि उनमें से आपने जो है वो किससे सीखना है। जब देखें इंसान दुनियावी तालीम सीखने के लिए तब्बो दो करके, जद्दोजहद करके, कोशिश करके, इंजीनियर मिर्जा साहब का मैं तीसरी बार नाम ले रहा हूं, वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग मेरे फॉलोअर हैं। बेकार आदमी है, आप उसका नाम मत लिया करें। आप, मैं अर्ज करूं, उसका नाम मत लिया करें, वो फारिग इंसान है, ठीक है ना। अच्छा। छोड़ दें उसको, ठीक है। किससे सुने दीन? नौजवान को पता ही नहीं है कि कौन सा अच्छा आलिम दीन है, उसको सुनूं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। देखें, ऐसी बात नहीं है कि नौजवानों को पता नहीं, सब कुछ पता है। अच्छा, ठीक है। आप सबसे पहले देखें, उन उलमा का इंतखाब करें जो कुरान और सुन्नत पर मबनी कलाम करते हैं। सही, ठीक है। मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा जो अपनी फक्कियां बेच रहे हैं या अपना चूरन बेच रहे हैं या अपनी दुकानें चमका रहे हैं वगैरह वगैरह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। आप जो है वो उन उलमा को सुने जो खालिसतन कुरान और हदीस पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है। शाह साहब, उमर अब्बासी, मैं आप भी एक मैसेज दे दें कैटेगोरिकली। देखिए, आज की नौजवान नस्ल अपने उलमा से अपने रिश्ते को मजबूत रखे, ठीक है। और उलमा से जितना रिश्ता मजबूत होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जन्नत के रास्ते इतने ही आसान होंगे। और उलमा से जितना दूर होंगे, दीनी तबके से जितना दूर होंगे, तो फिर इंजीनियर मिर्जा के करीब होंगे। गंदगी में मक्खियां ज्यादा बैठती है, शहद में कम बैठती है। समझ में आ रही है? मैं आपको ये मिसाल, आपको समझ में आ गई होगी, अब आप नाम नहीं लेंगे इंजीनियर मिर्जा का। गंदगी में मक्खियां ज्यादा बैठती है, एक तरफ गंदगी रखें, एक तरफ शहद रखें, मक्खियां गंदगी में ज्यादा बैठेंगी, शहद की तरफ नहीं आएंगी। उलमा की मिसाल शहद की सी है और उसकी मिसाल गंदगी की सी है। मैं आपको हकीकत बताऊं, इस बात पर आज नहीं कल नहीं, आप एक दिन आकर बैठेंगे और आप हमारे इस जुमले की तायीद करेंगे कि दीन जबान के जरिए से नहीं, दीन चैलेंज का नाम नहीं है। नहीं, वो कहते हैं मैं सबसे सीख कर आया हूं। क्या सीख कर आया? मैंने बड़े अबू जहल से बड़ा, अबू जहल ने पैगंबर की तालीमात देखी थी, दुनिया से मुसलमान वाला चला गया। क्या आप अबू जहल को लाएंगे? अबू जहल पैगंबर की तालीमात को देख रहा था, उनका भतीजा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देख रहा है कि मेरा भतीजा क्या तालीमात दे रहा है, तो क्या इस्लाम में चला गया? बगैर कलमे के चला गया। हम डंके के चोट पे बोलेंगे दुनिया से काफिर किया अबू जहल, हम इसके इनकार नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात को माने, इंजीनियर मिर्जा नाक सीख कर आया लेकिन सेकुलर सीख कर आया, हम सेकुलर के कायल नहीं है। 3 मिनट है सर, आफ्ताब। जी, तो देखें, जिस तरह के लास्ट में एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमने करना क्या है, एक नौजवान नस्ल ने किस तरह से आगे बढ़ना है, और एक बहुत बड़ा टारगेट और चैलेंज है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि दीन जो है ना, दीन कभी भी अकल के तराजू पर नहीं तोला जाता। ये जो लोग दीन का चूरन बेच रहे हैं ना, अकल के तराजू पर आकर और अपनी मनगढ़ंत चंद रिवायात जमा करके वो लोगों के सामने पेश करते हैं और अकली दलाइल देकर एक नौजवान को कायल कर लेते और वो समझता है कि हाँ यार, वाकई अगर दीन जो है वो अकल के तराजू पर तोला जाता होता। एक ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि दीन हमेशा कुरान और सुन्नत की का मोहताज रहता है, अकल का मोहताज नहीं होता। अगर अकल का मोहताज होता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल फरमाया कि अगर दीन जो है वो अकल के ताबे होता तो मौजों पर जो मसला किया जाता है वो मौजे के नीचे किया जाता, मौजे के ऊपर ना किया जाता। ये एक मसला भी है कि जो मौजे पर मसा करने का शरीयत में हुक्म है, कहा कि अगर मौजा पहना हुआ चमड़े का है, पूरी इसके तफसीलात है, तो उसके ऊपर से मसा कर लो, तुम्हारा वुजू हो जाएगा।
जबकि चलने फिरने में मोजा नीचे से गंदा होता है। अब अकली तौर पर अगर मैं पूछूं जो भी इस तरह के लोग हैं कि फिर हजरत अली ने नीचे से क्यों नहीं इसको धोने का हुक्म इरशाद फरमाया? तो दीन जो है हजरत अली ने शरीयत का मिजाज बताया, हदीस बताई, रसूलुल्लाह का फरमान बताया। तो जब भी किसी से दीन सीखने का फैसला करें तो ये देखिएगा कि वो कुरान और हदीस बताता है या साथ में अपनी अकल के तराजू के और अपनी अकल के घोड़े भी दौड़ा। ठीक है हयात नजवी साहब, आपके लिए भी 1.5 मिनट। निहायत ही अदब एहतराम के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, अक़वाल अहल बैत, सहाबा, रसूल खुदा के बावफा सहाबा की सीरत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जो उलमाए कराम हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, उनकी सामने भी गुजारिश रखूँगा कि जितने जवान नौजवान आपके पास आ रहे हैं, आप उनको मौइज़े हसना से अगर मौइज़ा करेंगे तो असर होगा। लेकिन अगर आपके मौइज़ा के अंदर हसना की सिफत नहीं होगी तो शायद असर नहीं होगा। तरफ़ैन को नरमी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। नौजवानों के लिए वाक़ईअन फलाह इसी में है कि वो कुरान और सुन्नत को थामें। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, मौलाना साहब ने, कि अगर एक दुनिया की तालीम के लिए हम डिक्शनरी देखते हैं, इस तरीके के कुरान का कोई हर्फ समझ में नहीं आ रहा, आज तो इंटरनेट पर हज़ारों डिक्शनरीज मौजूद हैं, हज़ारों तफसीरें मौजूद हैं, हज़ारों अहादीस मौजूद हैं, हज़ारों अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से लेकर पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के हर ज़बान के तर्जुमे मौजूद, इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कोशिश करें और साथ में उलमा को भी शफ़क़त करनी पड़ेगी। सही, आगे आपका जवाब, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। आज के लिए इतना ही। मुझे बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।